नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीओ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, डज गेट एग्जाम विल वर्थ इन 2024? शुड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2024 और शुड यू लीव इट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स? दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पे लोग जैसे ही गेट 2023 का एग्जाम खत्म हुआ फैब में, उसके बाद से बहुत सारी वीडियोस आने लगी कि गेट 2024 की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप 11 महीने में, आप 10 महीने में कैसे गेट की तैयारी कर सकते हैं, आपको कैसे रिवीजन करना है, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। प्लेंटी ऑफ वीडियोस यू माइट हैव सीन, बट हैव यू इवन थिंक फॉर अ वाइल कि आपको गेट 2024 के लिए प्रिपेयर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? गेट 2024 एग्जाम 2024 में वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा, इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहली बात, गेट का जो चार्म है वो इतना कम क्यों होता जा रहा है डे बाय डे? आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट नो दिस, बट गेट का जो चार्म 2016 में 17 में था, वो अभी डे बाय डे कम होता जा रहा है। दैट इज बिकॉज कि इसके प्राइमरीली दो रीजन है। द फर्स्ट रीजन इज, जो पीएसयू कंपनीज हैं, दे हैव स्टार्टेड गेटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द कॉलेजेस। मतलब उन्होंने डायरेक्टली कॉलेजेस से रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया है। पहली बात ये, जिसकी वजह से क्या होता है कि गेट में जो वैकेंसीज निकलती हैं, वो वैकेंसीज इन कंपैरिजन टू 2015, 16, 17 उनका जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। मतलब 2015, 16, 17 जब मैं आया था उस टाइम पे बहुत सारी वैकेंसीज होती थी और हर एक ब्रांच में वैकेंसीज होती थी। बट over the period of years, if you will see from 2016 till 2023, the vacancies are getting less day by day, year by year. So that's why जो गेट का चार्म है वो कम होता जा रहा है। और वैकेंसीज कम होने का रीजन क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पीएसयूज हैं, दे हैव स्टार्टेड गेटिंग रिक्रूटिंग फ्रॉम द कॉलेजेस डायरेक्टली। ठीक है। नंबर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज। पिछले 2016 से लेकर 2023 में जो चेंजेस हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। मतलब जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, उनको सेल किया जा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ चले जा रहा है। The center is now looking to expedite sale of non-strategic PSUs. Highly paid sources have told Business Today TV that the Department of Public Enterprises is in the process of identifying non-strategic central public sector undertakings either for closure or privatization. ठीक है। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, they are going very strict day by day. People were choosing PSU in late 2000, 2010 because they think that पीएसयू एक सरकारी जॉब है, इसमें हम काम करेंगे, दैट विल बी गुड। उसके बाद पीएसयू का जब पे रिवीजन हुआ 2008 में, देन 2016 में, तो उनकी जो पे ग्रेड थी, जो उनकी सैलरी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, जो उनके पर्क्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। बट डे बाय डे जैसे जैसे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज कर रही है, तो इन सारी चीज़ों से पे भी धीरे धीरे करके जो गेट का चार्म है वो कम होता जा रहा है। ठीक है। क्योंकि people don't want to work in a private company, or they don't want to work in a company which used to call government but behave like a private company. Okay, so इस वजह से गेट का जो चार्म है वो कम होता जा रहा है। But now actual question arrive, what will happen in 2024? Does preparing for gate exam will still worth in 2024, or you should go for some another option? If you will ask me, अगर आप मेरे से पूछेंगे, देन माय आंसर वुड बी, अगर आप गेट एग्जाम को सिर्फ पीएसयू के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू शुड नॉट प्रिपेयर। ठीक है। बिकॉज यू शुड ऑलवेज ओपन एन अनदर ऑप्शन फॉर यू। गेट के थ्रू होता क्या है, इधर यू विल गेट अ पीएसयू और यू विल ज्वाइन अ मास्टर्स। ठीक है। मास्टर्स इन आईआईटीज, एनआईटीज और एनी अदर कॉलेज। Okay, so if you are thinking that you want PSU only, then you should not go for GATE, because getting PSU in GATE is hard. It's actually hard. ठीक है। But if you are thinking of that, if I'll get the PSU, then I'll join that, or if I'll not get the PSU, then I'll join masters. So if you have masters option open for you, then definitely you should prepare for GATE. If you want to go into masters only, if you don't want to get into PSU, then definitely you have to give GATE.
ठीक है, there is no other option left, ठीक है, because masters only recruit through GATE, first thing. Then if you want to join a PSU, then also you should go for GATE. Now in 2024 I think GATE exam is still worth. Why? Because पहली बात PSU में जो लोग जाना चाहते हैं या फिर the people who directly want job after their BTech, then there is a option of PSU. Why? Because first thing, PSU don't ask for experiences, ठीक है, PSU recruit directly a BTech person. बहुत कम कंपनियां होती हैं जो कि बीटेक को डायरेक्टली रिक्रूट करती हैं, और अगर रिक्रूट करती हैं तो वही 15,000 20,000 यू माइट हैव सीन इन सीएसई ब्रांच, यू माइट हैव सीन इन ईसीई इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इवन इन आईटी कंपनीज जो न्यू ज्वाइन नहीं होते हैं, जो डायरेक्टली हु केम डायरेक्टली फ्रॉम बीटेक, they get very less payment. Because why? Because they don't have the experience. But PSU don't ask for experience. If you don't have experience, if you wish for a good salary, then you should definitely give GATE. And the thing is कि जो PSU हैं वो बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो उनका मार्च में एग्जाम, फेब में गेट का एग्जाम होता है, मार्च में गेट का रिजल्ट आता है, PSUs अप्रैल में अपनी वैकेंसीज निकाल देती हैं, बाय सितंबर एंड और अक्टूबर एंड यू have a job in your hand. Same goes with masters also. फेब में एग्जाम, मार्च में गेट का रिजल्ट, अप्रैल में मास्टर्स के नोटिफिकेशन एंड जुलाई में आपका एडमिशन. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट देन यू शुड हैव अ क्लियर विजन. आई जस्ट वांट टू क्लियर योर विजन. आई डोंट वांट कि कैसे प्रिपेयर करो, 10 महीने में कैसे प्रिपेयर होगा, 8 महीने में कैसे प्रिपेयर होगा, कॉलेज के साथ कैसे प्रिपेयर होगा, बिना कॉलेज के कैसे प्रिपेयर होगा, कोचिंग करनी चाहिए, नहीं कोचिंग करनी है, ऑल आर अदर थिंग्स. फर्स्ट पेपर देना भी है या नहीं, गेट 2024 you want to give or not. So I think this might have cleared your some of the doubts. If you still have the doubt, you can ask me in the comment box. I was not at all active on YouTube from last a lot of months. I know this from last a lot of months, but I am trying to wake up again to be active on YouTube. So आज की वीडियो में इतना ही. आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ. तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड. नमस्ते.